वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोई भी कानून से बालातर नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को फॉरेन फंडिंग का जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही ब्रॉडशीट के तहकीकात करेंगे। वो मुअज़्ज़िज़ और अच्छी शोहरत वाले जज हैं, कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। चोरों के साथ खड़े होने का नाम सियासत नहीं है। सेनेट इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती वुज़रा का इजलास। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन खुद ही अपनी दुश्मन। पीटीएम की तहरीक करप्शन छुपाने के लिए थी। गैर मुंतखब अफराद की जानिब से पार्लियामेंट को इश्तियाल करना ठीक नहीं। परवेज मुशर्रफ ने दबाव में आकर अपोजिशन को एनआरओ दिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। अपोजिशन को अवाम में कोई पजीराई नहीं मिली। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत बदउनवानी में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2020 में पाकिस्तान ने 100 में से 31 पॉइंट्स हासिल किए। रैंकिंग में 180 ममालिक में से 124 में नंबर है। 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 32 था, जबकि 2019 में पाकिस्तान का 120वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि यह साफ है चिली शफाफ चिली की असल हकीकत। जबकि मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने चीनी आटा अद्वियात LNG चोरी पर मोहर जब्त कर दी। मुर्तजा वहाब बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही PTI का असल चेहरा है। सेलेक्टेड हुकूमत ने दयानतदारी का सिर्फ लबादा ओढ़ रखा है। शहबाज गिल का अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तंज किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंग्लिश में है, पटवारी आज खुद लुटियां डालेंगे। इनको कल समझ आएगी कि ये रिपोर्ट इनके जमाने के डेटा पर मुरतब हुई है। कौम को ये पता होना चाहिए कि ये नून PR फजल की करप्शन का गंध है, क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ वो 2017, 18 और 19 में पब्लिश हुआ। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के ख्वाह। कहते हैं नून लीग को जब आईना दिखाएं तो इनका अपना मकरूज चेहरा नजर आता है। जजों को धमकियां देना नून लीग का पुराना वतीरा है। माजी में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद। उमर शेख की फौरी रिहाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सिंध हुकूमत ने हसास मालूमात बंद लफाफे में पेश की। रियासत के पास मालूमात थी तो उमर शेख पर मुल्क दुश्मनी का केस क्यों नहीं चलाया? अदालत का इस्तफसार। फरूख हबीब कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिसाब लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान फॉरेन फंडिंग का गैंग हैं। उन्होंने अपने चंदे की रसीदें जमा कराई। स्क्रूटनी कमेटी हर बार अकाउंट्स में पैसों का हिसाब मांगती है। कमेटी में बिलावल मरियम सफदर पेश नहीं हो रहे। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात का फैसला यूनिवर्सिटीज पर छोड़ दिया। कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात से मुताल्लिक वायरल नोटिफिकेशन की तरदीद कर दी। कहा गया कि कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात लाजिम करार देने से मुताल्लिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यूनिवर्सिटीज अपनी सलाहियत और सहूलत के मुताबिक इम्तिहान लेने के तरीकाकार का तयन करें। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 64 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,514 हो गई। मजीद 1,910 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,39,387 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,95,000 अफराद सेहतयाब। 33,295 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,87,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 15 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,40,000, ब्राजील में 2,21,000, भारत में 1,54,000, मेक्सिको में 1,54,000, रूस में 72,000, फ्रांस में 74,500, बरतानिया में 1,02,000 और सऊदी अरब में 6,363 अमवात।
वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वबा के सदेबाब के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में 600 वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन का चीन के साथ चलने वाला ट्रायल मुकम्मल हो चुका, चंद रोज में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को दी जाएंगी। पंजाब में 52 लाख सेहत कार्ड तकसीम हो चुके। वजीर आजम चाहते हैं कि पाकिस्तान फलाही रियासत बने। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुतल्लिक केस की समाअत इलेक्शन कमीशन से। पंजाब सिंध बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब। आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। लगता है कि इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है। आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। जजेस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा। जमहूरियत ना होने की वजह से ही मुल्क बर्बाद हुआ। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स जस्टिस मकबूल बाकर बोले, कौम पर बहुत जुल्म हो चुका, मजीद नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से तारीफ तर्जमान नैब का खैर मकदम कहते हैं कि नैब ने गुज़श्ता 2 साल में 363 अरब रुपए की रोटी रकम वसूल की, जबकि गुज़श्ता 3 साल में 874 अरब रुपए रिकवर किए गए। चेयरमैन नैब बड़ी मछलियों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। करप्शन खत्म करने का वादा किया था, अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत के बारे में वादे पूरे न करने की बातें गलत हैं। वजीर साइंस फवाद चौधरी पुरअज़्म कहते हैं कि सूबाई महकमों में खराबी जरूर है, हमें 18वीं तरमीम और NFC पर बात करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं अजमत सईद PTI का हिस्सा भी रहे और मुतनाज़े हैं। हमारा मकसद निज़ाम की तकबीली है। कोई भी जमात अकेली फैसले नहीं कर सकती, मुशावरत होती है। असम्बली मुतनाज़े है। हम आइन की बालादस्ती के ख्वाहां हैं। हमारा आइन बहुत अच्छा है लेकिन कागजी है। ट्रुथ कमीशन बनाई जाए जो PTI धरने की हकीकत सामने लाए। TGM में हर जमात का अपना फैसला है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अकेली जमात नहीं ला सकती। मोमन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशी कमान कहती हैं कि झूठों की राजकुमारी को मलिक कयूम जैसे जजेस ही भाते हैं। राजकुमारी को ऐसे जजेस चाहिए जो करप्ट शाही खानदान की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले सुनाए। शाही खानदान का बौसीदा माजी गवाह है कि उन्हें अपनी मर्जी का रेफरी और मैदान चाहिए। वजीर आजम ने खुले दिल से ब्रॉडशीट तहकीकात का ऐलान किया। बगलें बजाने वाले चेले कनीज़े अब घबराहट का शिकार हैं। गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को तलब कर रखा था। PTI के फर्रुख खबीब की दरख्वास्त पर दोनों जमातों की फंडिंग की तहकीकात की जा रही है। मशकूक ट्रांजैक्शन केस। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने समाअत की। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी की तिब्बी रिपोर्ट पेश कर दी। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी की सेहत गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 3 फरवरी तक तौसी। पंजाब हुकूमत का सेनेट इलेक्शन से पहले PTN को एक और झटका। वजीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून चिश्तिया के MP काशिफ महमूद और पीपल्स पार्टी के रहीम यार खान से रुकन पंजाब असेंबली रईस नबील अहमद ने मुलाकात की, एतमाद का इजहार किया। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल में B क्लास सहूलियात देने का मामला। जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपना जवाब जमा करवा दिया। ख्वाजा आसिफ को TV अखबार टेबल और मैट्रेस फराहम कर दिया गया।
ख्वाजा आसिफ को कानून के मुताबिक सहूलियात मुहैया की गई हैं। हीटर और घर का खाना अदालती हुक्म से मशरूत होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में खोखर पैलेस गिराने से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने खोखर बरादरान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सिविल कोर्ट से खोखर पैलेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने खोखर पैलेस से मुतल्लिक केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी।